जय श्री राम राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी न्यूज़ पर बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक सोचें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। और अच्छी खबर और सकारात्मक सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं अब क्या होगा अच्छी खबर में। तो लगता है 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होगी। और उसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ हैं और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होंगे, सोशल साइंस विषय में भी और कंप्यूटर साइंस विषय में भी। तो ये दोनों विषय में और भी पद सृजित और स्वीकृत होंगे। इसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में केवल संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं, तो संक्षेप में सिर्फ देख सकते हैं आप लोग। और इस वीडियो में यह भी बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जनता दरबार जानकारी बीएसईबी के बयान से मेरिट शब्द पर उठा सवाल, आरटीआई के जवाब में कई सवाल, मेरिट लिस्ट गलत है या नहीं है या कैसे सही है, इन सभी बातों को लेकर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं और पूरी सच्चाई जानेंगे। तो देखिए, और भी पद सृजित और स्वीकृत के लिए तो ये सभी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, काफ़ी टाइम का हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा बात करने वाले नहीं हैं। बिहार एसटीटी के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी की नौकरी पक्की हो। 8,386 पंचायत के विद्यार्थी अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सकें। आप लोग जानते हैं 8,386 पंचायत में सभी पंचायत में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य पूरा होने की बात न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल कर सामने आई थी। और सभी विद्यार्थी अब अपने ही इंटर की पढ़ाई अपने ही पंचायत में कर सके, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक हों। विद्यालय की संख्या को देखते हुए 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के 8,000 से अधिक पदों पर बहाली हो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को लेकर भी अगले वीडियो में बात करने वाले हैं और इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। एक ही कंप्यूटर शिक्षक से क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई हो सकती है। अब सोशल साइंस विषय में देख लेते हैं। सोशल साइंस विषय में भी 4 विषय को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक होने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब 9वीं से 12वीं तक की भी बात कर लिए हैं, क्योंकि 2 शिक्षक मिलकर 4 विषय पढ़ा सकते हैं 9वीं से 12वीं तक। माध्यमिक शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं इंटर तक की भी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में बताया गया है कि 1 शिक्षक माध्यमिक शिक्षक होने चाहिए सोशल साइंस विषय में और 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात उच्च माध्यमिक शिक्षक होने चाहिए। तो ऐसे में भी तो प्रमोशन के पद देखने को मिलेंगे, मतलब दोनों हाथ में लड्डू की बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग समझ सकते हैं प्रमोशन के भी पद देखने को मिल सकते हैं। नहीं तो इस तरह से यदि सरकार को भी फायदा है कि 2 ही शिक्षक सभी पढ़ा सकते हैं सभी विषय इंटर तक की, तो इसमें सरकार को ही फायदा है। वैसे 3 शिक्षक की जरूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि 2 शिक्षक होने चाहिए। और बहुत होगा तो एमए भी कर लेगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड अप्लाई किए हैं और उसमें पीजी कर लेंगे साथ में, तो पढ़ा सकते हैं आराम से। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई है। 8,000 कंप्यूटर शिक्षक के अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद, ये सभी बातें भी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो बता दें कि सोशल साइंस विषय में भी काफ़ी बहाली देखने को मिल सकती है, काफ़ी शिक्षक रिटायर भी हुए होंगे। तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है सामाजिक विज्ञान विषय में भी। तो इसके लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। आप लोग जानते हैं 5,054 और 5,425, 10,000 से भी अधिक पद हैं और 640। तो कॉमन में भी तो बहुत सारे होंगे 2011 और 2019 के, तो ये भी बात है। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो इस पर ज़्यादा बात करेंगे नहीं इस वीडियो में, तो समझ सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान विषय में नौकरी पक्की हो सकती है। और आप लोग जानते हैं कि कुल
विद्यालय की संख्या देख सकते हैं आप लोग, हाई स्कूल प्लस 2 का तो 9361 है और ग्राम पंचायत के अनुसार 8386। तो ये सभी बातें हैं। कुल की बात कर लिए 9361 और ग्राम पंचायत के अनुसार तो कुल मिलाकर ही आप लोग मानकर चलें। तो इसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं कि पहले ही बता दिए हैं, बिहार गजट अगस्त 2019 का है। तो इसमें भी यह बताया गया था कि देख सकते हैं सोशल साइंस में एक शिक्षक होने चाहिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और इधर यह भी बताया गया है कि 2 शिक्षक होने चाहिए, मतलब देख सकते हैं 2 शिक्षक भी होने चाहिए थे, 3 शिक्षक ऐसे में, और 2 ही शिक्षक यदि 4 विषय पढ़ा सकते हैं तो और अच्छी बात है इंटर तक की। तो इसीलिए कहते हैं 2 शिक्षक होने चाहिए। ज़्यादा बात करेंगे नहीं इस वीडियो में। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक के भी एक पद होने चाहिए और साथ साथ कंप्यूटर सहायक के भी एक पद होने चाहिए, तो 2 पद हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो इस वीडियो में अब मुख्य बात देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जनता दरबार जानकारी, मतलब कोटि सुधार का मामला था, तो कोटि सुधार में भी आगे बात करने वाले हैं। BSEB के बयान से मेरिट सब पर उठा सवाल, तो ये भी बात करने वाले। RTI के जवाब में कई सवाल, मेरिट लिस्ट गलत है या नहीं है या कैसे सही है, पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इससे देखें, इसे देखने के बाद सारी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। तो ये बातें निकल कर सामने आई हैं, ठीक है। तो इसे सबसे पहले आप लोग पढ़ें, ठीक है, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। इसमें जनता दरबार जानकारी, तो इसमें यह जानकारी कोटि सुधार का मामला था। तो इसमें देख सकते हैं कोटि एवं अन्य सुधार के लिए सरकार नहीं, BSEB ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कई मौके अभ्यर्थियों को दिए हैं, यह जानकारी दी गई है। फिर भी सुधार नहीं हो सका, नहीं किया है, उनके बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि उक्त परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। तो इतना ही से ही तो सारी जानकारी स्पष्ट हो जाती है, क्यों नहीं सुधार होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। तो यही कारण से तो सारी जानकारी स्पष्ट हो जाती है, तो आगे जानकारी की कोई जरूरत है भी नहीं। और आप लोग जानते हैं विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची बनाई जा चुकी है, तो यह भी बनाई जा चुकी है जैसा कि जानते हैं, जिसे कि शिक्षा विभाग, सरकार, मंत्री जी, तो ये सभी स्पष्ट कर चुके हैं कि, और न्यूज़ पेपर, ये सभी न्यूज़ चैनल, ये सभी के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि अंदाज़ा रहेगा टॉपर है, अंदाज़ा रहेगा टॉपर है। तो ये सभी बातें स्पष्ट कर दी गई है, टॉपर लिस्ट, ये सभी बात हम, तो आप लोग समझ सकते हैं इन सभी बातों को। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि क्या बताया गया है कि, तो इसे देखें आप लोग, इसे आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें बताया गया है विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के आधार पर मेधा सूची बनाई गई है, विषयवार और कोटिवार। और आप लोग जानते हैं इस पर वीडियो बना दिए हैं, खुलासा पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, वैसे आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु देख लेते हैं, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसे 2 भाग में, चयन प्रक्रिया जो था इसे 2 भाग में करके बता दिया गया है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, 2 का क का 1 पॉइंट 2 पॉइंट करके बता दिया गया है। 2 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं इस जानकारी के लिए कि विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के आधार पर विषयवार कोटिवार मेधा सूची के लिए, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। 2 पॉइंट, शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाएं। सबसे नीचे पॉइंट पर देख लेते हैं, इसे बहुत जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। तो इसे देखें,
तो विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है। छठे चयन के बाद सातवें चयन के लिए फेस रोस्टर या रिक्तियों के रिकैलकुलेट पर निर्भर करता है। तो इससे आप लोग सहमत होंगे, सारी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी आपको कि विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के आधार पर BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेधा सूची बनाई है। और आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है। ये सभी बातें आप लोग जान चुके हैं छठे चयन के बाद सातवें चयन के लिए। और आगे स्पष्ट करने वाले हैं कि इसमें यह बताया जाता, आप लोग देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना से 2 पॉइंट देखें तो यह नहीं दिया जाता। अगर विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के आधार पर बनाना था तो ये लिखा रहता कि विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार किया जाएगा, विषयवार कोटिवार कुल पद के बराबर। तो यह लिखा रहता, ठीक है। इसके द्वारा विज्ञापन में लिखा रहता, किसके द्वारा, क्या विज्ञापन में लिखा रहता ये बातें कि विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के आधार पर बनाया जाएगा मेधा सूची। और ऐसा भी लिखा रहता, बता देते हैं सबसे पहले कि विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के आधार पर, और साथ साथ यह लिखा रहता स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन जो परसेंटेज है उसके अनुसार कुछ न कुछ तो लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा गया है इसे भी जान लेते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का मेधा सूची। तो ऐसा क्यों लिखा गया है तो इसे देख लें आप लोग। नोट का सेकंड पॉइंट देखें, आप इस तरह से भी अनुमान लगा सकते हैं। विज्ञापन में यह बताया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद, अर्थात नोटिफिकेशन जारी होगा छठे चयन के बाद सातवें चयन के लिए फेस रोस्टर या रिक्तियों के रिकैलकुलेट के बाद सातवें चयन के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। इसका मतलब ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब सातवें चयन के लिए नियुक्ति का मेरिट लिस्ट बनेगा। और सभी जानते हैं कि सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन अप्लाई की बात की गई है। और आप सभी जानते हैं कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सातवें चयन या आगे के चयन के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी बताया गया था कि आप लोग को जानकारी होगा ही कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सातवें चयन एवं आगे के चयन के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि 26 जून का जो लेटर था उसमें भी यही बातें की गई थी कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सातवें चयन एवं आगे के चयन के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सभी जगह सभी न्यूज़ पेपर, न्यूज़ चैनल, ये सभी के माध्यम से स्पष्ट की गई है। सरकार, शिक्षा विभाग और मंत्री जी की द्वारा भी स्पष्ट की गई है। उसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि नियमावली जो है, बिहार शिक्षक नियमावली या शिक्षक बहाली की बात करें तो उसमें क्वालिफाइड की ही बात की गई है। जो भी क्वालिफाइड हैं, आप BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मेरिट लिस्ट अर्थात टॉपर लिस्ट में हैं या नहीं हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी बातें जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। तो आप लोग सभी बातें समझ चुके हैं। अब नोट 3 देख लेते हैं। विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के अनुसार या फिर बात करें स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, हाँ दोनों मिलाकर बात करें, विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के अनुसार और स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन परसेंटेज के अनुसार अभ्यर्थी मानकर चल सकते हैं। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से भी बताया गया था कि कितने पद हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बैकलॉग का जो पद है जनरल में नहीं के बराबर ही जुड़ पाते हैं, क्योंकि सभी जो पद हैं वो फुल हो जाते हैं, कोई पद रिक्त नहीं रहता है जो कि आगे सातवें चयन के लिए, आगे के चयन के लिए फॉरवर्ड हो। तो ऐसा बात है, तो आप लोग जान चुके होंगे। और क्यों रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव है यह बातें तो आप लोग जानते हैं कि ALP रेलवे के ALP टेक्नीशियन, इसमें भी तो आप लोग जानते होंगे कि 60,000 पद बढ़ गए थे, 60,000 पद हो गए थे बढ़कर। तो उसी कारण आप लोग यहाँ भी जान सकते हैं टेंटेटिव होती है। और जब जून 2019 तक की रिक्तियों पर छठे चयन को मौका मिला है तो ऐसे में सातवें चयन को, जैसे कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव में भी जानकारी दी है कि जब सातवें चयन के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, विज्ञापन निकलेगा, तो ये 2 साल के जो पद हैं रिक्ति हैं ये सभी भी ऐड होंगे, जुड़ेंगे।
तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि तो यह बातें की गई है कि कम से कम लगभग मानकर चल सकते हैं कोटिवार इतना पद आ सकता है, मतलब अभ्यर्थी मानकर चल सकते हैं कि विज्ञापन में दे दिया गया है तो कम से कम इतना पद रहेगा, पर एक्चुअल में यह सही डाटा नहीं है, क्योंकि बैकलॉग जब 7th फेज के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है तब तक का रिक्ति जुड़ सकता है, जब जून 2019 तक की रिक्ति 6ठे चरण को मिला है। आप लोग समझ सकते हैं ये सभी बातें अब स्पष्ट हो चुकी होगी सभी जानकारी। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लेते हैं। यह बातें हैं आप लोग जानते होंगे, सभी जगह यह बात आप लोग पढ़े होंगे, बहुत जगह सोशल मीडिया पर पढ़े होंगे। संक्षेप में BSEB का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। क्या आप सहमत हैं? तो ये जानकारी आप लोग पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी ये जानकारी जजमेंट देखेंगे और इसी अनुसार से स्पष्ट की गई है। आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं, संक्षेप में भी देख सकते हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल में सहमति 88% लोगों ने जाहिर की है। 700 लोगों ने भाग लिए थे, अभ्यर्थी ने भाग लिए थे, 700 अभ्यर्थी ने, और 8% अन्य हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी TT STT की तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। और BSEB का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का काम है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है, अभी भी देखे हैं। BSEB का काम है सिर्फ सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का घटते हुए क्रम में लिस्ट जारी करना। उसके बाद STT केवल पात्रता परीक्षा है। ये बातें आप लोग बिहार विधान परिषद सभा ये सभी में सुने होंगे। यह जानकारी स्पष्ट की गई थी, न्यूज पेपर के माध्यम से भी देखने को मिली होगी कि STT केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। ऐसे में STT को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं, मंत्री जी द्वारा भी जानकारी दी गई थी। तो ये सभी बातें हैं। 634 अभ्यर्थी ने शामिल हुए थे और देख सकते हैं अपनी बात। अब आगे बात कर लेते हैं। ये सभी जानकारी मिलने के बाद अब देख लेते हैं कि क्या मेरिट लिस्ट सही है। तो आप लोग इसे पढ़ने के बाद पता चल जाएगा आप लोगों को। अब फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग इसे देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में ऐसा बताया गया है। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके। अब थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। नोट देखने के बाद आप लोग सभी जानकारी जान सकेंगे। सभी परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ साथ टॉपर की भी सूची जारी होता है। पात्रता का मेरिट लिस्ट भी यही है, मतलब टॉपर है। यह मेरिट लिस्ट का मतलब हुआ टॉपर लिस्ट। टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए पात्र हैं। आप लोग इसे पढ़ेंगे तो न्यूज़ से स्पष्ट किया गया है, तो न्यूज़ से जो स्पष्ट किया गया है उसी के अनुसार बात कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक रहेगा, मेरिट लिस्ट वाले को अंदाजा रहेगा टॉपर है। ये सभी जानकारी दी गई थी कि शिक्षक पद पर नियुक्ति नियोजन इकाई द्वारा तैयार मेधा सूची के आधार पर होनी है। न्यूज़ में स्पष्ट किया गया था, न कि STT पात्रता की मेधा सूची के आधार पर जो मेरिट लिस्ट निकाला गया था, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक रहेगा। तो ये सभी जानकारी आप लोग जानते हैं कि सभी परीक्षा में टॉपर की सूची जारी होता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई हैं। अब आगे देख लेते हैं। ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखें। STT मूल विज्ञापन में नियुक्ति शब्द नहीं रहने का महत्व, तो इसे देखेंगे तो पाएंगे नियुक्ति शब्द भी नहीं लिखा गया था। तो ऐसे में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं।
नियुक्ति शब्द भी नहीं लिखा था। आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं कि बिहार STD-TET 2011 के मूल विज्ञापन में 7 साल वैधता के बाद भी प्रमाण पत्र 2 साल बढ़ा दिया गया था। ये सभी बातें लाइफ टाइम भी कर दी गई थी और ये सभी बातें उस वीडियो को देखने के बाद सारी सच्चाई जान सकेंगे, तो उसे भी देखें। अब उसके बाद ये सभी जानकारी है, इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को। साथ साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।